हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। तो हमारे चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारा चैप्टर है और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक मीन। देखिए मतलब पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक चीजें, जैसे कि एंड टर्म फाइंड करना, स्टार्टिंग से फाइंड करना, एंडिंग से फाइंड करना, ये सारी चीजें पढ़े थे। कॉमन डिफरेंस के बारे में जाने थे, फर्स्ट टर्म के बारे में जाने थे। ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में जाने थे। अब जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे इसमें सम ऑफ nth टर्म के बारे में, n टर्म्स के बारे में, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये चैप्टर तो अब हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। मान लीजिए कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं A, B और C। ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अगर ये तीनों नंबर्स जो ये वाली सीरीज है, इस सीरीज में अगर ये एक एपी सीरीज है, एपी सीरीज का मतलब होता है कि सारी चीजें फॉलो कर रही होनी चाहिए। मतलब जो ये बी है, बी ये ए प्लस डी के बराबर होना चाहिए, जहां डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। सेम चीज सी जो है वो बी प्लस डी के बराबर होना चाहिए। सी जो है वो बी प्लस डी के बराबर होना चाहिए, जहां जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज अगर एक एपी है तो यहां पर जो बी है वो एक अरिथमेटिक मीन कहलाता है। यानी जो बीच वाला नंबर है वो एक अरिथमेटिक मीन कहलाता है। 3 नंबर की सीरीज है। अगर 3 नंबर की एक एपी सीरीज आपको दी हुई है तो उन 3 नंबर के एपी सीरीज में जो बीच वाला नंबर होता है वो आपका क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अब देखो, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए कि आपको 13 दे दिया, आपको 19 दे दिया और आपको कहा कि बीच वाला टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है कि आपको लिखना है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। तो यहां पे इस केस में क्या होगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 13, थर्ड टर्म हो जाएगा 19, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16। तो यहां पर 16 आ जाएगा और ये आपका अरिथमेटिक मीन कहलाएगा इस वाले केस। ठीक है, 16। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया। 3 नंबर अगर एपी में है, एपी सीरीज है 3 नंबर्स की, तो जो बीच वाला नंबर है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। तो देखो, मैथ के सवाल कुछ इतने मुश्किल होते नहीं है। ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। बस डिफरेंस ये चीज होती है कि आप उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि कई ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर आपको एज्यूम करना होगा 3 नंबर जो कि एपी में है, 3 टर्म्स जो कि एपी में है, उन सब के बारे में आपको एज्यूम करना होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। मान लो कि 3 टर्म्स अगर एज्यूम करना पड़ा तो लोग कहते हैं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d मैं एज्यूम करूँ। तो ये जब लोग एज्यूम करते हैं ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इन टर्म्स को एज्यूम करने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं एक ही सवाल बनाने के लिए। तो आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग स्मार्ट लोग हैं, तो आप लोग के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यूज करेंगे और तुरंत क्वेश्चंस बना लेंगे। जैसे अगर आपको एज्यूम करना है 3 टर्म्स आर इन एपी, तो आप एज्यूम करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी को, क्योंकि कई बार ऐसे बोलता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज इतना। तो सम जब वो बोलता है तो क्या होता है? ये डायरेक्टली डी कट जाता है, या कुछ भी बोलेगा वो, तो हम यही चीज एज्यूम करेंगे। इसको एज्यूम करके हमारा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। उसी तरीके से अगर 4 टर्म्स आर इन एपी बोलता है
तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इसको एज्यूम करना है। देखो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो माइनस और प्लस का टर्म है वो हमेशा कट जाए, ठीक है, ऐसा चीज एज्यूम करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि सिर्फ a बच जाएगा, और a बच जाएगा तो a फाइंड करना आसान होगा, फिर उसके बाद आप d भी फाइंड कर सकते हो। 5 नंबर सारी नहीं थी, तो आपको ये चीजें एज्यूम करनी है, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, इसको एज्यूम करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चंस बनाने में इनकी हेल्प मिलेगी आपको। तो अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी के बारे में। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब कि मान लो कि तुमको एक एपी दिया है जिसमें n टर्म्स है, ठीक है, तो उस पूरे n टर्म्स का हम सम कैसे पता करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, सम ऑफ n टर्म्स, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n। ये सारे टर्म्स यूज किए जा चुके हैं पिछले वीडियो में। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म, और l होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक। अब इसी l को इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये n टर्म की एपी है, इसमें टोटल n टर्म्स ही हैं, तो ये जो लास्ट टर्म है ये एक्चुअल में हमारा क्या है, nth टर्म भी है, nth टर्म भी है। तो l को हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला, यही वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको L नहीं दिया, लास्ट टर्म नहीं दिया, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके वहां से सम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी का आ गया, फॉर्मूला आ गया, और ये दोनों फॉर्मूला आ गए, और हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में भी जान लिया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 सवाल देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब देखो हमारा सवाल है जैसे ये, डिटरमाइन k सो दैट 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are 3 consecutive term of an AP। यानी कि आपको बोल रहा है कि एक AP सीरीज दे रखी है, जिसमें 3k minus 2, 4k minus 6 और k plus 2 इसके पूरे टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको 3 नंबर की एपी दे रखी है, ठीक है, और हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर 3 नंबर एपी सीरीज में है तो इसमें जो दूसरा नंबर होगा, सेकंड नंबर जो नंबर होगा, वो हमारा अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अब जो अरिथमेटिक मीन कहलाता है उसका फॉर्मूला क्या था, am इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 6, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो है ये सेकंड टर्म ही तो कहलाता है, ये वाली चीज। तो ये हो जाएगा हमारा 4k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3k प्लस k, यहाँ पर हो जाएगा 4k और प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा 2, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहां से मैंने इसको पूरा काट दिया 2 के लिए, ठीक। तो 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू, इस 6 को मैंने इधर भेजा और 2k जो बचा था इधर आ गया, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 2k बराबर 6 और यहाँ से k इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन का सवाल था, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड आपसे पूछेगा, मतलब 3 नंबर्स आर इन एपी और कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ये वाला यूज कर सकते हो और डायरेक्टली आप आंसर लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला सवाल है। 4 नंबर्स इन एपी
whose sum is 28 and the sum of whose square is 216। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 नंबर्स इन AP को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट the AP is equals to क्या होगा, a minus 3d, a minus d, a minus 3d, a minus d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये हमारा 4 नंबर हो जाएंगे जो कि AP में है। ठीक है, तो इनका सम कितना है 28, ऐसा उसने लिखा है। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 28। 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, तो बचा कितना, 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 20a और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 4 जा 28 होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड बात, इनके सबके स्क्वायर का सम कितना है 216 है, यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, ये कितना है 216 है। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6ad हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 6ad और ये कितना हो जाएगा 216। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे प्लस 6ad है, इसको और इसको काट दिया हमने। ठीक, माइनस 2ad और प्लस 2ad इसको भी काट दिया हमने। अब क्या हुआ, सारी चीजें कट चुकी हैं। अब बच्चा जो है वो हम लोग एक बार लिख देते हैं। ए स्क्वायर के टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4 ए स्क्वायर के टर्म्स है। ठीक, फिर 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और 12d स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 9d स्क्वायर होगा एक्चुअली, 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर, सॉरी 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और ये 9 20d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 216। अब यहाँ पर a अगर दिया हुआ है हमें 7, a अगर हमने पता लगाया है 7, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पर 4 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 216, तो ये हो जाएगा 196 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से 20d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 216 माइनस 196 होता है 20, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब आप लिख सकते हो a आपको पता है, d आपको पता है, या तो आप +1 पुट करके देख लो या आप -1 पुट करके देख लो और 4 नंबर आप लिख सकते हो। कौन से नंबर, ये चारों नंबर, ये चारों नंबर, इन चारों नंबर को आपको लिखना है। या तो आप +1 भी पुट करके लिखोगे तो सही आएगा, -1 पुट करके भी लिखोगे तो सही आएगा, लेकिन +1 अगर पुट कर रहे हो तो चारों में +1 पुट करना, और -1 अगर पुट कर रहे हो तो चारों में -1 पुट करना, तो आपका AP वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP। ये है हमारा AP। ठीक है, 5 8 11। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमने डायरेक्टली देखा कि हमारा AP था, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा A जो होगा वो 5 आ जाएगा और इसका कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक, और N जो है हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली सम ऑफ 24 टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, n/2 यानी कि n/2, और देखो L हमें नहीं दिया है
तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 24/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या आ जाएगा 3, ये कट गया, 12 आ गया, 12 इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10 प्लस 69, और ये हो जाएगा 12 इंटू 79 इंटू 12 करेंगे तो आता है 948 आ जाएगा, और ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो चुका है खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।